आपको याद हो, सपा और बसपा के गठबंधन की सबसे पहली शर्त यही थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी। हम तो इसलिए वोट दे रहे थे उस गठबंधन में कि प्रधानमंत्री बने। और आज अगर ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, जो रंग बदलने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनके ऊपर दबाव है या दबाव होगा, जिसके कारण उन्हें इस तरह की बात करनी पड़ रही है। मुझे ये लगता है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में है, संविधान कैसे बचे, संविधान की रक्षा कैसे हो, जब देश में वो लड़ाई छिड़ी हुई है और उस समय समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं, जिस समाजवादी पार्टी से गठबंधन से तमाम लोकसभा की सीटें जीती हो बहुजन समाज पार्टी, और मैंने आपसे कहा कि गठबंधन में पहली शर्त यही थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस पक्ष में जो पार्टी रही हो, वो पार्टी क्यों किसी का अपमान करेगी? अगर हमारा सम्मान देना उन्हें खराब लग रहा है तो मैं क्या करूं उसके लिए। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे, मायावती ने अखिलेश यादव को रंग बदलने वाला कहा। अगर मुहावरे में इसको समझा जाए तो मायावती ने अखिलेश यादव को एक तरीके से गिरगिट कहा है। और इसके बाद अखिलेश यादव का जो बयान आया वो बड़ा सधा हुआ था। उन्होंने कहा कि हम तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो पता नहीं किस दबाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी है। मायावती ने अखिलेश यादव को गिरगिट क्यों कहा, और क्या सच में अखिलेश यादव एक लाइन, एक सिद्धांत पकड़ के नहीं चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये टिप्पणी हुई। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, उस समय समाजवादी पार्टी की जीत का जो सेहरा था वो वैसे तो मुलायम सिंह यादव के ही सर पे था, और पूरा जो यादव परिवार था समाजवादी पार्टी का वो एकजुट था। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कहा कि इस जीत का सेहरा अखिलेश यादव के सर पे है, और उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए, अखिलेश यादव चुनाव दर चुनाव लगातार एक के बाद एक प्रयोग करते रहे और हर बार एक नया प्रयोग करते रहे, जिसकी वजह से उनकी जो राजनीतिक क्रेडिबिलिटी है उस पर भी सवाल उठने लगे। लोगों को लगा कि अखिलेश यादव का जो राजनीतिक कुछ है वो परिपक्व नहीं है। अगर कुछ उदाहरणों के जरिए समझा जाए तो ये बात कहीं तक सही भी लगती है। 2012 के बाद जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो चुके थे। समाजवादी पार्टी में फूट पड़ चुकी थी, शिवपाल यादव अलग चले जा चुके थे और मुलायम सिंह हाशिए पे थे। अखिलेश यादव ने पहली बार अपने मन मुताबिक गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, और ये कहा गया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दो लड़कों की जोड़ी विधानसभा चुनाव में कुछ नया कर दिखाएगी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी थी और कांग्रेस को भी कोई बहुत सफलता नहीं मिली थी, यानी जो दो लड़कों की जोड़ी थी वो फेल हो चुकी थी। 2017 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया। इस बार अखिलेश यादव ने फिर नया प्रयोग किया और कांग्रेस की जगह उन्होंने इस बार नया साथी ढूंढा, बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी के साथ इसके पहले 1993 में एक गठबंधन समाजवादी पार्टी का हुआ था। उस समय बसपा का जो नेतृत्व था वो काशीराम के हाथ में था और मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अगुवा थे। उसके बाद दोनों दलों के बीच खटपट हुई और फिर दोबारा गठबंधन नहीं हुआ। 2019 में जब मुलायम सिंह यादव और काशीराम दोनों ही एक तरीके से इन पार्टियों के प्रमुख नहीं रहे, तब अखिलेश और मायावती ने गठबंधन किया। और राजनीतिक जो लोग थे, जो आंकड़ेबाजी का खेल खेलते थे, उनका दावा था कि जी ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा गठबंधन है। और उस गठबंधन के बाद दोनों ही दलों को कुल जमा 15 लोकसभा की सीटें हासिल हुई, जिसमें से 10 बहुजन समाज पार्टी को थी और 5 समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटें जीती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को 2014 में
0 सीट मिली थी, यानी कोई भी सीट उसके पास नहीं थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके मायावती को 2019 में 10 सांसद जिताने में सफलता मिल गई। लेकिन जैसे ही ये चुनाव खत्म हुआ, अखिलेश यादव और मायावती के बीच तू मैं शुरू हो गई और गठबंधन फिर टूट गया। उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव आया। वहाँ पे अखिलेश यादव ने न 2017 वाले राहुल गांधी कांग्रेस के साथ कोई गठजोड़ किया और ना ही 2019 वाली मायावती के साथ। उन्होंने कहा कि अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे छोटे दलों के साथ। उन्होंने वही किया, लेकिन सफलता उनसे यहाँ भी दूर रही। 2022 में भी वो सरकार बनाने में सफल नहीं हुए। यानी जो 3 लगातार चुनाव हो रहे, उन तीनों में नए नए प्रयोग अखिलेश यादव ने किए। अब जब 2022 का विधानसभा चुनाव बीत गया और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। इंडिया गठबंधन मतलब जिसको कांग्रेस लीड कर रही है और वो करीब 36 दलों का एक गठबंधन है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा और राजस्थान का जब चुनाव आया, विधानसभा चुनाव आया, तब अखिलेश यादव कांग्रेस के ऊपर ही नाराज हो गए। जिस इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है और जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है, उसी को अखिलेश यादव ने सबसे चालू पार्टी कहना शुरू किया और कहा इन पे भरोसा करने वाला नहीं है। एक तरीके से जिस दल के साथ आप चुनाव मैदान में हैं, आपकी सहयोगी है, उसी को आप चालू पार्टी कह रहे हैं। तो ये उनकी परिपक्वता को दिखाता है कि उनके अपने साथी पर ही उनको किस तरीके का भरोसा है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मायावती को लेके भी अखिलेश यादव से जब सवाल हुआ कि उनको गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए, तो अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। यानी उन्होंने मायावती के भरोसे पर सवाल उठा दिया और इन्हीं सब बातों की वजह से मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। रंग बदलें या न बदलें, लेकिन अखिलेश यादव की जो सोच रही है, जो उनका योजना रही है, वो लगातार बदलती रही है। कांग्रेस की वो बुराई भी करते रहे हैं और कांग्रेस के साथ भी रहे हैं। मायावती को वो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और दूसरी तरफ से वो विरोध भी कर रहे थे। जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, उस समय अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि क्या उनकी मायावती के साथ कोई साठगांठ है या उनकी बातचीत चल रही है। के पीछे का मकसद यही था कि वो नहीं चाहते थे कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। 15 जनवरी को मायावती ने अपने जन्मदिन पर बहुत साफ किया कि वो ना तो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं, न किसी और दल के साथ, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब यहाँ से अखिलेश यादव का एक नया संकट शुरू हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, उनमें जो दलित है वो मायावती के साथ है, अखिलेश यादव के साथ नहीं है। इसीलिए अब अखिलेश यादव मायावती को अच्छा कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, जिससे जो दलित वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहे। लेकिन पीडीए के भी कई मतलब अखिलेश यादव बता चुके हैं। पहले उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक में भी मुसलमानों के साथ में बौद्ध, जैन और भी कई बिरादरियां आईं। फिर उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ी पार्टियां। एक बार और उन्होंने इसका मतलब समझाते हुए कहा कि पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ी जातियां और आधी आबादी। महिलाओं को संबोधित करते उन्होंने कहा आधी आबादी। इस तरीके से लगातार पीडीए का वो मतलब बताते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता है राकेश त्रिपाठी, उन्होंने पीडीए का कुछ अलग मतलब निकाला है। सुनिए उन्होंने पीडीए को अपने शब्दों में कैसे व्यक्त किया है। अखिलेश यादव जी, जिस पीडीए का राग अलाप रहे हैं ना, इस पीडीए का मतलब तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, और परिवार में भी केवल डिंपल और अखिलेश। पीडीए मतलब परिवार में डिंपल और अखिलेश। समाजवादी पार्टी केवल परिवारवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी है। जब तक सत्ता में थी तो केवल परिवार को ही लाभ दिलाती थी। आज उनको तमाम सारे जाति मजहब के समीकरण ध्यान में आ रहे हैं। सच ये है कि 2014 के चुनाव में 5 सीटें जीते थे, कार में बैठने लायक।
2017-2019 के चुनाव में ये 3 सीटें रिक्शे में बैठने लायक हो गए थे और अब इस बार साइकिल के कैरियर पर बिठाने लायक सांसद जिताना भी उनके लिए मुश्किल है। तो इस तरीके से पीडीए को लेके भी तमाम तरीके के शब्दार्थ निकाले जा रहे हैं। राजनीति है, चुनाव आने वाले हैं, एक दूसरे पे चुटकियों का दौर जारी रहेगा, खिलाफत भी करेंगे, साथ भी चलेंगे। राजनीति में कहा जाता है कि कब कौन किसका दोस्त होगा और कब कौन किसका दुश्मन, इसका आकलन आप नहीं कर सकते हैं। चुनावी लाभ के लिए जब मायावती और अखिलेश यादव एक हो सकते हैं तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।